मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होंगे आप। तो आज मेरे पास है ये आपका अटेंडेंस रजिस्टर। इस कोचिंग क्लासेस की विशेषता यही है, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर जो है आपका, तो इसमें भी वास्तविक ज्ञान के तरीके में यदि कोई विद्यार्थी की अटेंडेंस मतलब मंथली में फुल डे रहती है, जितने दिन भी कोचिंग आता है विद्यार्थी, तो उतने दिन यदि जितने दिन कोचिंग लगी उतने दिन प्रेजेंट रहा तो उसको 5 टॉफी इनाम दी जाती है। कितनी टॉफी? 5 टॉफी। तो वैसा ही है कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में इनाम पाने वाली है हमारी अनन्या, इनके लिए गुड क्लैपिंग की जाए। पैकेट है आपके लिए। कितनी टॉफी लोगे? सर जल्दी आओ। कितनी? 5 टॉफी है ना। और आईडी कार्ड है। चल कैसा लग रहा है थोड़ा सा हमको बता दो। सर अच्छा लग रहा है। ये टॉफी वाला कैसा है? सर अच्छा है क्या है? चलो ठीक है, क्या है बाद में बताएंगे थोड़ा। हाँ ठीक। अगले स्टूडेंट्स हैं अपने कान्हा भैया, आ जाओ। कान्हा चक्रवर्ती, इनके लिए भी गुड क्लैपिंग की जाए। बच्चे नागरिक कल के रक्षक नवजल थल के, है ना। तो कहते हैं ना कि यार भारत देश के आने वाले ये नागरिक, अगर इनके मन में है कि सर हम पढ़ेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा जरूर कर लेंगे। नहीं मार रहे यार ना हीरो। ठीक है, कैसा लगा? नए वर्ष में टॉफी खिला रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। अपना नाम है रेशमा जी, है ना। चलो ठीक है, रघुनंदन आ जाओ, इस बार तुम भी टॉफी ले लो। एक दिन बस गियर है, आ जाओ। रघुनंदन भी को दे दे पैसा ना, क्योंकि सर कान्हा को दे दिए, हमको नहीं दिए। ठीक है, आ जाओ। रघुनंदन भी को एक टॉफी कम देंगे, 3 टॉफी देंगे। एक दिन की क्या था ना अरे 4 ही निकली हैं। ठीक है, मुंडी में ऐसा लड़का ज्यादा समय लगता है, मुख से बोलने में कम समय लगेगा। ऐसे करने में ना ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी, मगर मुख से बोलने में ना होगी। ठीक है, ध्यान रखना अगली बार एक भी दिन गैर नहीं रहना। आज एक दिन गैर रहे लो। ठीक है, जय है, जाओ। इसी प्रकार आ जाओ सोनम, एक दिन तुम्हारी भी गैर थी, आ जाओ। नहीं कहोगे सर न्याय सबके लिए बराबर क्यों नहीं करते? आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे कितने दिन की थी? क्या नाम है? तनु सल्फ्यूरिकम 1 2 ज्यादा हो गई, 2 दिन की, 1 से ज्यादा। एक वाले के लिए आज था ऑफर था, आ जाओ। नया वर्ष का ऑफर है ना। पास में आ जाओ। ये टॉपिक कैसा लगा बताइए थोड़ा सा, है ना। नहीं बहुत तो अच्छा लगा। अपने विचार कुछ बताएं, कुछ विचार बताएं कि ये जो थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ये किस प्रकार का है। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहिए, बोला करें। आ जाओ सक्षम। हाँ कौन है? रेशमा लास्ट में आइए, आ जाओ। है ना। अभी ये विद्यार्थी थे 18 तारीख से 19 तारीख से डेली आ रहे हैं, है ना सक्षम भैया। ठीक है, अगले महीने अपन डेली आएंगे। ठीक है ना। तो एक ताली इनके लिए गुड क्लैपिंग। अब आने जा रही है कोचिंग की आन बान और शान कही आने वाली रेशमा जी, आओ। पता है एक स्टूडेंट ऐसी हैं जो मतलब हर चीज में 100% रहता है इनका, है ना। चाहे टेस्ट ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, तो ना डब्बा ही रख ले पूरा। है सही बता रहे हैं। ठीक है, इनके अधिकांश जितने भी टेस्ट हुए हैं ना 50 में 50 नंबर आते हैं ना, देखे हो। और कुछ भी चीज़ अगर किसी से नहीं बनना, अगर पूछें तो इनसे जरूर बनता है ना। क्लास में आप सभी लोग देखे भी हैं। ठीक है।
पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, यार हमारे भतीजी पढ़ाई कर रहे हैं ना, देखते हैं ना, क्योंकि भाई हम तो किसी भी गलती माफ़ नहीं करते कि यार अगर गलती की है तो दंड तो देंगे, ठीक है, मगर जो कुछ अच्छा भी करके दिखाता है ना तो उनके लिए ऐसा शानदार तोहफा भी देते हैं, ठीक है। तो ये लो 5 टॉफी आपको इनाम दी जाती हैं, है ना। आज चांदी लोग कहेंगे सर मैं भी आती तो मेरे को भी मिलती। 4 हैं 5 हैं, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों पे ना, ऐसे भतीजे पे हमको बड़ा प्राउड फील हुआ करता है, ठीक है। चलो एक बार और क्लैपिंग की जाए। तो ये रहा आपका अटेंडेंस, है ना। तो इसके बाद आज से स्टार्ट होगा न्यू अटेंडेंस। जितने भी नए विद्यार्थी हैं कोचिंग में थोड़ा सा लास्ट में दिएगा, है ना, आपकी एंट्री कर लीजिए। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्या, रुपए का इतिहास के वगैरह में, क्योंकि आज है आपका 2 जनवरी। कौन सी है? 1 तारीख, 2 तारीख की हमने छुट्टी की थी, तो 1 तारीख की, है ना। 2/1/2024। आज के दिन हम लोग कुछ नया संकल्प ले कि आज के, जैसा कि मैंने हम फर्स्ट में बता दिए कि एक जरिया आपका क्या होगा कि सर हम डेली कोचिंग आएंगे, ठीक है, डेली कोचिंग आएंगे। तो मेन चीज ये नहीं है कि सर ये 5 रुपए की टॉफी खिला दिए तो इसमें, ये नहीं है, ये एक माध्यम है ना। इनाम होता है, चाहे आपका एक पेंसिल ही क्यों ना हो, इनाम होता है ना। तो ये वास्तव में आपके लिए ये था कि एक प्रकार से बता दिया गया था कि चलो ये नाम रखा गया है, ठीक है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से आप लोगों को मन में एक धारणा रखनी है, जैसे प्रतिदिन जैसे आप आएंगे, है ना, तो प्रतिदिन जब आएंगे तो मैं इधर जो भी पढ़ाऊँगा आपके माइंड सेट में जो रहेगा, है ना, कि कल के दिन मैं कोई क्वेश्चन कहूँगा तो बोलेंगे सर उस दिन हम पढ़ाए थे, आप लोग आए थे। तो कुछ लोग कहते सर उस दिन नहीं आए थे, हम एब्सेंट थे। ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे ना, होते भी हैं कोचिंग में कि हाँ ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ सर उस दिन मैं आ जाती। और जिस दिन, ध्यान रखना, जिस दिन आप नहीं आते ना, मैं उसी दिन बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, और चाहे मेरे गुरुजी भी, है ना, शर्मा वाले गुरुजी भी ऐसे ही बोलते हैं कि जिस दिन आप, है ना, हमारे हल्दकर सर जी हैं, नारायण सर जी जो हमको पढ़ाए हैं, वो उनके द्वारा एक बात बोली गई थी कि जिस दिन आप नहीं आओगे शायद हम उसी दिन अच्छा पढ़ा दें। तो ये होता है, क्योंकि एक दिन किंजल नहीं आई थी वहाँ की कोचिंग में, किंजल नहीं आई थी, उसी दिन हम बहुत कुछ अच्छा पढ़ा दिए। या उनको पावनी द्वारा सारी कल लोगों को बताई तो बताती है कि यार सर हम चले जाते तो कितना अच्छा रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज से अपन प्रण लेंगे कि आज से स्टार्ट किए हैं अपन क्लासेस, है ना। आज से अपना जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो कोचिंग स्टार्ट हुई है, जनवरी तो 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है, कोचिंग स्टार्ट हुई है। तो हम लोग प्रण लें कि हम डेली कोचिंग आएंगे, जितने दिन भी कोचिंग लगेगी। रघुनंदन कहाँ देख रहे हो? अच्छी चल रही है अगरबत्ती, यहाँ फोकस यहाँ करना। जब कोई भी शिक्षक समझाता हो, चाहे मैं हूँ चाहे आपके स्कूल पे हो, जब तक आप शिक्षक के आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा ना, शिक्षक जी यहाँ समझा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, कहीं वहाँ देख रहे हैं, कभी समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, यदि आपके, है ना, शिक्षिका मतलब आपकी मैडम जी समझाए चाहे आपके गुरु जी समझाए, है ना, सर जी समझाए, तो आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट रहना चाहिए। गुरु जी की आंखों में आपकी आंखें आनी चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा करते हैं तो आपको समझ में बहुत जल्दी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बात करेंगे, है ना, छोटे छोटे बच्चे बड़े से बड़े बच्चों के लिए रुपए का इतिहास। क्या है आपका? रुपए का इतिहास के बारे में। रुपए का इतिहास वास्तव में क्या रहेगा, ठीक है। थोड़ा सी बन जाती है, हमसे भी सजाने में हम भी माहिर हैं। तो अवश्य पढ़े प्राचीन भारतीय मुद्रा। बच्चों को जानकारी के रूप में मैं देना चाहूंगा कि वास्तव में आप भी इसके बारे में जाने कि वास्तव में रुपया स्टार्ट कहाँ से हुआ। क्या रुपये के पहले भी और कुछ मुद्राएं चलती थी? जैसा आप लोग जानते होंगे, है ना, चवन्नी, मतलब, है ना, चवन्नी जानते होंगे, अठन्नी जानते होंगे, जानते हैं ना, पंजी, बिस्सी, दस्सी जानते हो ना। आप ऐसे पूछ रहे हैं, हेलो
आप ही से दूसरे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, ठीक है। फोकस स्टार्ट करें। पहला जो आपका आता है ये शक्तिमान, जानते हो ऐसे ही बनता है शक्तिमान, है ना। तो फूटी कौड़ी से आया, क्या? जब फूटी कौड़ी, हाँ फूटी कौड़ी, ठीक है। फूटी कौड़ी से बनते हैं। फूटी कौड़ी से क्या बनेगा आपका? ठीक है, क्या बना? फूटी कौड़ी से कौड़ी बनेगी यार। जब फूटी कौड़ी बनाओगे तभी तो कौड़ी बनेगी। पहले अपनी कौड़ी वो रहती रही जो क्या बोलते हैं चीठा वगैरह, है ना, वही कौड़ी है। ऐसे कुछ कौड़ी रही, है ना। अब उसके बाद आता है आपका, है ना, इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दे, इसको सेकंड पॉइंट, ठीक है। कौड़ी से क्या होता है? कौड़ी से आप देखना, कौड़ी से क्या आएगा आपका? दमड़ी। क्या आएगा? दमड़ी, ठीक है। ये हमने भी नहीं देखा, शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत आंशिक रूप में जानकारी जानते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका दमड़ी। क्या आता है? दमड़ी। दमड़ी से क्या आएगा आपका? धेला। इसका तो नाम सुने होगे मगर देखे ना होगे। कहते हैं पैसा जा धेला जाए, है ना, पैसा धेला सब कुछ रख लो, ऐसा आपने अपने पूर्वजों से ना होगा, है ना, पैसा धेला सब कुछ रख लो, सुने हो ना? सुने होगे, है ना। और उसके बाद है आपका धेला से, है ना। देखना यहाँ पे कौड़ी से कौन, है ना, तो यहाँ पे जो खत्म होगा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिसका अंत यहाँ पे होगा यहाँ से स्टार्ट। ये दमड़ी पे खत्म तो दमड़ी से स्टार्ट, धेला पे खत्म तो धेला से स्टार्ट, ठीक ना। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब जब ढेर सारा क्या होता है? धेला, तो धेला से क्या बनेगा आपका? पैसा तो ना बनेगा। कहोगे सर कितने दूर है अभी? धेला से आपका बनेगा पाई। क्या बनेगा? नहीं कहते कि यार पाई पाई से ना तो आज रही है, पैसा नहीं है तो पास, है ना। तो जिसके पास नहीं रहते तो वो भी कहते सर लेने के देने पड़े, मैं पाई पाई के लिए मुहताज हो गया हूँ, मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है ना। ऐसा आपने सुना होगा, मैं लोकोक्ति मुहावरे वगैरह बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद है आपका पाई पे खत्म हुआ तो अब स्टार्ट किससे होगा? आवाज नहीं आ रही है। पाई से। अब लिखो पाई से क्या बना आपका? पाई से यहाँ पे बनेगा आपका पैसा। क्या बनेगा? ऐसा पीर न पैसा पीर, सबसे बड़ा है रुपया पीर, है ना। अभी रुपये की बारी आएगी, हमें पैसा की आ रही है, ठीक है। अब पैसा से क्या बनेगा देखना, 6 पॉइंट क्या बनेगा? अभी इतने जल्दी रुपया बनेगा। पैसा से पैसा से बनेगा आपका आना। नहीं कहते? कितने बता रहे हो? कहते अरे मैं 16 ने सच कहा तू वो तई है, ऐसा बोलते हो ना। किसी भी बात में बोलते हैं, सुने भी होगे तुम, पूर्वजों से सुने होंगे, अपने खुद में वाणी में प्रयोग लाते हो। मैं एकदम 16 ने सच कहा तू 100% सत्य बोल रहा हूँ, ऐसा बोले होगे, है ना। तो 16 ने सच बोलते हैं। तो अभी देखना आना तक आ गया। आना से क्या बना? रुपया। क्या बना? 7वां पॉइंट, ठीक है। आना से बनेगा आना से आपका क्या बनेगा? रुपया। रुपया बना, रुपया ऐसा वाला ये रुपया बना। तो यहाँ पे बना तो वास्तव में 200, है ना। देखो यहाँ पे नोटिस पॉइंट लिख लेना, सब में नोट लिखते हैं, NOTE नोट। कितने का? 10 का नोट की 20 का? 10 का नोट, डायरी वाला नोट है ये, है ना। तो यहाँ पे लिखा है 256 दमड़ी। 256 दमड़ी, देख लिए। जब 256 आपके पास क्या रहेंगी? दमड़ी रहेंगे, ये रहेंगी। जब 256 दमड़ी रहेंगी तब ध्यान से देखना, 256 दमड़ी बराबर और क्या लिखा है? 192 पाई। 256 दमड़ी बराबर क्या होता है आपका? 192 पाई होता है भाई। क्या होता है? पाई। और 192 पाई बराबर 192 पाई बराबर धेला की बात आएगी अभी तो, है ना। तो 128 धेला। कितना? 128 धेला, ठीक है। आने वाला है मेला, ध्यान रखना। 128
ढेला बराबर 128, ढेला बराबर ढेला बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 64 पैसा। कितना? 64 पैसा। 64 पैसा, ठीक है। अब 64 पैसा बराबर देखना, ये ओल्ड में पढ़ाया गया है 64 पैसा, ये आपका ओल्ड है पूरा, आजकल तो अलग हो गया है, ठीक है। 64 पैसा बराबर आपका रहता है 16 आना। कितना रहता है? 16 आना। सच आ गया ना? बोले थे ना कि यार तुम 16 आने सच बोल रहे, मतलब 100% सत्य बोल रहे हैं, है ना। और आपका 16 आना बराबर रहता रहा आपका 1 रुपया। आगे 1 रुपए की इतनी लंबी कहानी है, देख रहे हो, रुपए का इतिहास, ठीक है। आ जाओ भैया, समय से आया करो। हम 16 आने बराबर 1 रुपए पढ़े, लेकिन इतना लंबा नहीं पढ़े होंगे, इसलिए जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। उमा शंकर को ना देखें, यहाँ देखें फूटी कौड़ी, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि देखो क्या बनी, फूटी कौड़ी से आपका क्या बनी, कौड़ी बनी, है ना। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, है ना, अनामिका नहीं बनी, यहाँ वहां ना देखा करो। फूटी पीछे भी आंख है हमारी, है ना। फूटी कौड़ी से आपकी कौड़ी बनी, कौड़ी से आपकी क्या बनी, दमड़ी बना, दमड़ी से आपका क्या बना, धेला बना, धेला से क्या बना, पाई, पाई से आपका क्या बना भाई, पैसा, पैसा से क्या बना, आना, आना से आपका क्या बना, रुपया बना। तो वास्तव में रुपया कितना, 256 दमड़ी बराबर 192 पाई, 192 पाई बराबर क्या होता है भाई, 128 ढेला। क्या होता है, 128 ढेला। 128 ढेला बराबर होता है 4 दिन का मेला, है ना, 4 दिन का मेला होता है 464। 64 पैसा बराबर क्या होता है, 16 आना, सच है ना। तो 16 बराबर आना बराबर 1 का रुपया, ठीक है। जैसा ये बता रहे हैं इसी के साइड में आप देखो, 3 फूटी कौड़ी बराबर, ठीक है। इसमें लिखा है 4 पैसा बराबर 1 आना, ठीक है, पुराना लिखा है इसमें, इसमें कुछ पुरानी चीजें भी लिखी हैं। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, ठीक है, ऐसा लिखा है। देखो इसका और अलग प्रकार से थोड़ा सा ऐसी सारणी एक और बनी है, कौड़ी से कौड़ी मिलाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 फूटी कौड़ी, क्या लिखा है, 3 फूटी कौड़ी बराबर आपका होता रहा उस जमाने में, कितना होता रहा, 1 कौड़ी। क्या, 1 कौड़ी। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, है? देखो पुराना इतिहास है। अब 10 कौड़ी बराबर, ठीक है, पहला पॉइंट था आपका, दूसरा पॉइंट यही था ना, 10 कौड़ी बराबर, 10 है कौड़ी बराबर कितना था आपका, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, दमड़ी में आएगी ना, 1 दमड़ी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था आपका, थर्ड पॉइंट क्या था, क्या था, दमड़ी, है ना, जिसमें खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा, सही है ना। तो कितना, 2 दमड़ी बराबर, कितना, 2 दमड़ी बराबर, है ना, 2 दमड़ी बराबर आपका 1 धेला, ठीक है, ठीक है, सही है, सबका देखना, सब सही है, ठीक है। अब धेला तो आया, अब 1 दशमलव यहाँ पे आ गया है 5 पाई, पाई आ गया यहाँ पे, सीधे यहाँ पे आया है, इसमें लिखा नहीं है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1.5 पाई बराबर लिखा है, इसमें 1 धेला, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने थोड़ा क्या क्या लिख दिया है, ऐसा 1.5 धेला बराबर आपका आ जाएगा 1 पाई, पाई की बात आएगी ना भाई, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा पीडीएफ में, 5वां पॉइंट, सही है, 5वां पॉइंट लिखा है, इसमें पाई पाई दोनों जगह लिख दिया था भाई इसने, है ना। 3 पाई बराबर क्या होता है, 3 पाई, 3 पाई बराबर 1 पैसा, क्या आया, पैसा, 1 पैसा। पुराने जमाने में अपनी मम्मी लोग दिया करते थे पैसा, है ना, ठीक है। उसके बाद है 4 पैसा, ये पुराना है ना, ध्यान रखना क्या है, पुराना है, पूरा पुराना, ओल्ड मतलब जो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका, क्या आएगा, 4 पैसा, क्या आएगा, इसी को बता रहे हैं, देखो ध्यान से, 4 पैसा बराबर 1
बराबर आपका आ गया पूरा 1 रुपए। ये रहा आपका रुपए का इतिहास, 1 रुपए। ठीक है। और 16 आना बराबर भी क्या हमने बताया था ना साउथ पॉइंट कि 16 आना बराबर भी आपका क्या होगा 1 रुपए। देख रहे हो, 1 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका रिचार्ज वगैरह होता है ना, यस सर। तो 1 रुपए भी मायने रखता है। 239 का जैसे रिचार्ज होता है उसमें 1 रुपए भी कम जाएंगे तो रिचार्ज होता नहीं है, हाँ है ना। कि यार 1 रुपए बाद में ले लेते, कभी नहीं होता। कहता भाई पहले पूरे पैसे, मतलब 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे आपके पास क्या है 99 रुपए है, तो 100 में कन्वर्ट होना होगा तो 1 रुपए बहुत बड़ी चीज रहती है। ठीक है। अब ये सारी चीज हमने इतिहास पढ़ा दिया किसका, रुपए का। ठीक। उसके बाद आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे, प्राचीन मुद्रा की इन्हीं इकाइयों में हमारी बोलचाल भाषा के रूप में कुछ कहावतें, पुराने जमाना की कुछ कहावतें, जैसे आप लोग सुने होंगे मुहावरे, लोकोक्तियां पढ़े हो ना, जी। लोकोक्तियां पढ़े हो, मुहावरे है। नाचने आवे आंगन टेढ़ा, मतलब आपसे नाचना आता नहीं है, कहते ये आंगन टेढ़ो या है ना, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। ये भी क्या है आपका मुहावरा है। 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना जो है ना, 9 2 11 मतलब घोड़े है ना, जैसे घोड़े बेच के सोना। ठंड है तो आज कितना घना कोहरा है ना, घना कोहरा है कि नहीं है? नहीं है, हम जब आए हैं अब भी है, बहुत तेज है। सर हम आए हैं तो नहीं नहीं है, इस टाइम सर था नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके कुछ मुहावरे, क्या है, मुहावरे, प्राचीन मुहावरे, मुहावरे। मेन मकसद ये था कि आपको ये गणित से संबंधित कुछ जानकारियां मिल जाए और आपका हिंदी वाला पोर्शन है ना इसमें समझ में आ जाएगा। देखो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, नहीं कहते जब बंटवारा वगैरह होता है ना भाई भाई में, तो या लकीर खिंच गई है तस नदन्यो, इतनी मोरी जमीन है, एक फूटी कौड़ी भी नदन्यो तो ही। या लड़ाई वगैरह होती है तो ऐसी बातें सुने होंगे, नहीं सुने? जी। नहीं सुने तो हमसे सुन लो, नहीं है ना। ठीक है। तो क्या लिखा है इधर पे, क्या लिखा है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आप ये सुने होंगे, एक फूटी कौड़ी 22 मिनट। भी नहीं, ओके ठीक है, नहीं दूंगा। क्यों नहीं? ये मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा है, मुहावरा। फिर उसके बाद लिखा है, धेले का काम नहीं करती हमारी बहू, धेले का है ना, सुने होगे सास में, है ना, मम्मी से पूछना, ठीक है, पता चल जाएगा। धेले का काम ठीक है, कुछ कुछ है घरों पे। ठीक है, धेले का काम नहीं करती हमारी बहू, है ना, धेले का काम नहीं करती हमारी बहू। हमारी भाई हमारा मकसद ये वो है कि यार उस घर में सही भी चलता होगा तो क्या है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, कृपया ध्यान दें, है ना। मगर ये सुनना, आप अपनी माता श्री से पूछना है किसका, अभी बताएंगे। इसका धेले का वही होता है कि कोई भी काम ना करना, है ना, मतलब बैठे दिन रात बड़ी बड़ी बातें बस बताना, काम एक रत्ती का ना करना, है ना। ठीक है, सुने हैं वो? ठीक है, सुने हो तो अच्छी बात। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, क्या लिखा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए, चमड़ी जाए तो पर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी न जाए, मतलब ये भी आपका है कि यार हमारे, है ना, कुछ लोग कहते हैं माँ कंजूस रहते हैं ना, कि यार कहते हैं मेरा पैसा ना चला जाए, है ना, पैसा ना लगे तो ना लगे, मैं कितनी मेहनत करवा लो तो करवा लो, निकलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे होते हैं ना कुछ इंसान, सुने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पाई लिखा है, पाई पाई का हिसाब रखना, क्या है, पाई पाई का हिसाब रखना। बेटा मैं पाई पाई याद रही है,
ऐसे बोलते हो, ईमानदार। सुने होगे, पाई पाई का हिसाब रखते हैं हम, है ना, ऐसा कुछ बोला। पाई पाई का अगला मुहावरा है आपका पाई पाई का हिसाब रखना। क्या हिसाब रखना। चलिए एक और पॉइंट है आपका, 5वां 5th पॉइंट है आपका 16 है आने सच। आपने एकदम सर जी आपने जो बात बताई है एकदम क्या है, आवाज कम आ रही है। 16 आने सच लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इतनी चीजें हमने बताई कि आज भला है हमने क्या भाई, रुपए का इतिहास। ठीक है, ठीक है। पेपर में आएगा, अगर पेन आ रहा है ना तो मतलब पेपर में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में आएगा। ये पेन आके यहाँ टेबल में रख रहा है, मतलब आएगा पेपर में, ध्यान रखना। गिर रहा है जिसमें, अगर पढ़ाते पढ़ाते अगर गिर गया पेन तो ध्यान रखना पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, है ना। है सर किसके में किसी आएगा नहीं, ये आपके कंपटीशन में भी कभी कभार सही विकल्प में पूछ लिए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद, या 10वीं से एग्जाम वगैरह होते हैं कंपटीशन, तो उनमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये तो मैं बोलता हूँ कि कहीं कंपटीशन में पूछे चाहे ना पूछे, मगर ये सारी जानकारी हमको पता होनी चाहिए। हम लोग भी ये पढ़ते हैं ना, ये देखो यहाँ पे बुक वगैरह रखी है, संसाधन सामाजिक ज्ञान रखा है ना, ये हमारा अतीत रखा है। तो रखने से तात्पर्य नहीं हम इनके बारे में क्यों जानना चाहते, पुरानी बातें हमको पता तो चले, उस समय का रवैया क्या था, आज का रवैया क्या है, तो दोनों के रवैये में क्या अंतर आया है, क्या हमको उस समय की कुछ नई बातें मिल रही हैं, और उस समय की, है ना, जो उस समय ऐसा भी चलाते थे। बताओ इतने सुंदर नक्शा बनाते थे, नक्काशी इतनी सुंदर करते थे, जैसे बना है ना रथ बना है। अब ये रथ कहाँ का है, जानकारी तो होनी चाहिए, पुरानी बातें हैं, है ना, इतिहास रहना चाहिए ना, इसलिए ये चीज़ें पढ़ा दिए। ये काफ़ी चीज़ें रहनी चाहिए, है ना, आपके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, सही है ना जी। कितना हुआ रेशमा? 27 प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 27 में ठंडी हो जाती हो, तो एक बार पुनः रिवाज अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, है ना। पहले यहीं से चलते हैं। मुहावरे आपका क्या है, पहला मुहावरा क्या है बताइए? ठीक है, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा यार, नहीं देना हमको, 1 फूटी कौड़ी नहीं देना। ठीक है, फिर हमारी बहू देख देले का काम नहीं करती, दिन भर बात है बस बता दो लंबी चौड़ी फेंकने के लिए। ठीक है, उनके सुझाव रेशम बताना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आ कंजर कहाँ कंजूस। बिल्कुल, कुछ लोग रहते ना फिर कहते हैं कि सर हाँ हमको ये काम करवा लो जितना करवाना, मगर हमसे 1 रुपए न मांगो, ऐसा रहते हैं ना कुछ लोग। पाई 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 का हिसाब रखना, किसका? पाई पाई के लिए एक उस समय बीरबल के समय एक कहानी चली थी, उसमें एक जो रात के बैठा हुआ था और वो पाई पाई का हिसाब कर रहा था, उसमें 1 रुपए की कहीं गड़बड़ी आ रही थी। तो राजा ने सभी को एक साथ, कि इतनी रात्रि में लोग क्या कर रहे हैं, तो एक वास्तव में एक ईमानदार मिला था, बाकी सब लोग सोते हुए मिले, बाकी एक जो था, है ना, जो वास्तव में वहां पे काम कर रहा था, बोल रहे थे सर राजा 1 रुपए की कहीं गड़बड़ी है, तो मैं उसके हिसाब कर रहा था, बार बार कहा 1 रुपए में जाता क्या है, नहीं। तो वास्तव में उस समय से उनको क्या बना दिया, धन कोष का एक प्रकार से वास्तु निरीक्षक बना दिया गया था। उस टाइम राजा ने तुरंत खुश होकर उसको ढेर सारा पूरा इनाम भी दिया था। ये आपकी में एक कहानी होगी, देखना ध्यान से, है ठीक है। 16 आने सच, वास्तव में आपने हमने जो बोली बातें कैसी रही, एकदम 16 आने सच रही। और ऐसे ही यदि वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कैसी रही है जानकारी, आप अपने मित्रों से भी साझा कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर बोलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपने अमूल्य समय दिया, उनने के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं और आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि YouTube में एक बार सर्च करके सोनल कोचिंग क्लासेस देख लीजिएगा। यदि बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में क्या बोलना है बच्चों? जय हिंद सर जी, वेरी गुड, है ना।
ये बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।